उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की विस्तृत कुंजी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस विवाद की जिस पर कुछ मुस्लिम नेता यह दावा कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ेगी। इस बात को बताने के लिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई मौलाना और मुस्लिम नेता एक साथ पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे और सबने अपने अपने तरीके से कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और यह आरोप लगाया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी और माहौल खराब होगा। इन मौलानाओं की बात आपने टीवी पर सुनी होगी, लेकिन हम आपको सत्ता में उन मुस्लिमों की भी आवाज सुनाएंगे जिनकी बात टीवी तक नहीं पहुंची है, जिनका मानना है कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे और कोर्ट के फैसले के बाद अब ये जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। हमारी आज की सत्ता की कुंजी में सिर्फ विरोध करने वाले मौलानाओं की आवाज नहीं है, बल्कि आम मुसलमानों की इच्छाएं और आकांक्षाएं भी हैं। लेकिन पहले ज्ञानवापी सत्ता के 7 बड़े अपडेट देख लेते हैं जिससे आपको सही स्थिति का आकलन हो जाए। आज की बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, तब तक 5 वक्त की आरती और पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है। उसने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दिल्ली में AIMPLB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस फैसले से हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ेगी। इस सब के बीच वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद रखा। शुक्रवार होने के कारण आज ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने वालों की संख्या काफी ज्यादा रही। और अब बात करते हैं मुस्लिमों के उन कथित रहनुमाओं की, उन मौलानाओं की जिन्होंने बंद कमरे में बैठकर यह तय कर लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी पर गलत फैसला दिया है। आज इन मौलानाओं ने जो कहा उसमें गुस्से और डर के कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। इनके मुताबिक कोर्ट का फैसला गलत है, बहुत सारे झगड़े होंगे, मस्जिदों पर कब्जा बढ़ेगा, कोर्ट पर भरोसा टूट रहा है, आस्था के आधार पर फैसला क्यों, अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलेगा, कानून की किताब को आग लगा दें, मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान कब तक, मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार, बात इतनी ना बिगड़े कि खराब हो जाए। इन सारे वाक्यों में डर और गुस्से की मात्रा ज्यादा है। सुनिए एक बार कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मीडिया संवाद में और क्या क्या कहा गया। कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कवानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसने पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं हैं, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया।
तो एक तरफ मुस्लिमों के ये रहनुमा हैं जो टेलीविजन पर ताकतवर तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं ज्ञानवापी अब हिंदुओं को सौंपकर पूरे मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इनकी बातें भड़काऊ नहीं होती हैं, इसलिए शायद प्राइम टाइम में इन्हें कम स्पेस मिलता है, लेकिन सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हम विमर्श की ये महत्वपूर्ण आवाजें लेकर आए हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि लगभग 5000 मंदिर तोड़े गए हैं, ऐसा आंकड़ा बार बार आता है, तो कम से कम 3 मंदिर मुसलमान खुद से दे दे। अयोध्या का मंदिर कोर्ट केस करके लड़ा गया, अब काशी विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर ये मुसलमान खुद से आगे आकर दे दे। ईस्वी में औरंगजेब ने ये मंदिर जो है, इसका नाम विश्वरैया मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, काफ़ी काशी मंदिर के साथ ये जुड़ा हुआ मंदिर था। इस मंदिर को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया। मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से, उनके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोगों से चाहूँगा कि वह इस पर विचार करें, आपस में एक रास्ता इस पर अख्तियार करें। सभी का मानना ये है कि वो उस जगह पर, और जैसा कि वहाँ जाहिर है, आप उस मस्जिद के अंदर जब जाकर के देखेंगे ज्ञानवापी की उस मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद में आपको मस्जिद के चारों तरफ वहाँ स्वामी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा और उसके आसार वहाँ पर सारे मिलते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो आलिम हैं, उन लोग आपसी एक बैठक कर ले, और जो इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं वो भी एक बैठक करके इसका एक मसला निकाले, जो शहर में, जो देश में हमारा अमन और मोहब्बत बरकरार रहे। तो एक तरफ तो पूरा मामला कोर्ट में है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के बाहर इसे सुलझाने के पक्ष में हैं। इस सब के बीच तीसरा पक्ष भी है, वो नेताओं का पक्ष है, राजनीतिक फायदा लेने वालों का पक्ष है, जो इस कोशिश में है कि कम से कम चुनाव तक इस मुद्दे को गर्म रखा जाए। आज तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव ने कोर्ट के फैसले पर यह कहकर सवाल उठा दिया कि बाबरी पर फैसला देने वालों को फायदा हुआ है। वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरफ उनका इशारा है, ये दोनों बातें उन्हीं से सुनिए। ज्ञानवापी के सुप्रीम फैसला कर रहे हैं, तो कौन से कोर्ट में फैसला कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ बदलते हैं, कुछ होते हैं, कुछ आते आते आप जानते हो। एक फैसला किया था सुप्रीम, ये आगे राज्यसभा में, दूसरे पहले कमीशनर के चेयरमैन बन जाएंगे, ऐसे ही होता है। माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है, किसी भी केस में हो सबूत के आधार पर उन्होंने, न्यायालय ने फैसला सुनाया है। यदि इस देश में रहते हैं, न्यायालय को मानते हैं, तो फिर इसको मानना चाहिए। देश में कानून बन चुका है बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, जो 1947 में जैसा पूजा स्थल जहां हो रहा था वो कायम रखा जाएगा, केवल राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर। अब उसका पालन होना चाहिए। आज पूजा शुरू हुई है न्यायालय के आदेश से, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। न्यायालय निर्णय देगा, सरकार को उसका पालन करना ये विधिक प्रक्रिया का अंग है। विपक्ष लोगों को भड़काना, हिंदू और मुसलमान करना बंद करे। ज्ञानवापी नाम है वो मस्जिद का हो ही नहीं सकता, और इसीलिए कोर्ट ने जो निर्णय किया है, पूजा अर्चना शुरू कराई है, सारे तथ्य देखने के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट है उस आधार पर उसमें अनुमति देने का काम किया है। हाई कोर्ट ने जो रिवीजन किया है उसका इंतजार करना चाहिए था, और उसके बाद ही इस बात की इजाज़त दी जाती कि वहाँ पर पूजा वगैरह हो, और जिन साहब ने इजाज़त दी अगले दिन वो रिटायर हो गए। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि जल्दबाजी में उनसे ये काम करवाया गया है।
वैसे इस पूरे मामले में आज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी काफी गुस्से में थे। उन्होंने क्या कहा कि हमारी सारी मस्जिदें क्या छीन ली जाएंगी। ओवैसी ये भी सवाल उन्होंने उठाया कि क्या PM मोदी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर, एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। तो इस खबर पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक रिवीजन वाली कुंजी भी तैयार की है, जिससे आपको इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हो जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में एक तहखाना है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दावा है कि इस तहखाने में 200 वर्षों से देवी देवताओं की पूजा होती थी। वर्ष 1809 में ब्रिटिश शासन में व्यास परिवार को पूजा के लिए तहखाना मिला था। व्यास परिवार के सदस्य तब से इस तहखाने में पूजा करते आ रहे थे। तहखाने में हनुमान जी, गणेश जी, भगवान शिव सहित कई देवताओं की मूर्तियां हैं। तहखाने को व्यास जी का तहखाना के नाम से भी जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में यहां पूजा पर प्रतिबंध लगा था। वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा की इजाजत दी। 7 दिनों में पुजारी द्वारा पूजा और रागभोग की व्यवस्था करने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है।